मित्रों, हम अलग अलग आयामों से, तरीक़ों से, ढंगों से ध्यान का अर्थ जानना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान अगर आपने समझ लिया तो कुछ करना नहीं होगा, आपको ध्यान हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म में ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझ पाओ। वो सो एक कहानी कहते थे। एक आदमी एक गुरु के पास जाता है और पूछता है कि आप मुझे सबसे महत्वपूर्ण कोई एक चीज़ बता दो जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। मेरे पास समय भी अब बहुत कम है आपको सुनने के लिए, और आपके पास भी बहुत सुनाने के लिए होंगे ज्ञान की बातें, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप मुझे एक वाक्य में, एक शब्द में जो कुछ भी है वो बता दो। फिर उस साधु ने क्या किया, वो बैठ गया और आंख बंद करके ध्यान करने लगा। तो उस आदमी ने सोचा, आप क्या कर रहे हैं, आप तो बैठ के आंख बंद कर लिए, मैंने तो आपको पूछा है कि आप कुछ बता दें। फिर उसके बाद साधु लेटने लगे, शवासन में, विश्राम में लेट गए। तो फिर वो आदमी बोला, आप क्या कर रहे हैं, मरना चाह रहे हैं, क्या करना रहे हैं, मुझे आप बता दो। तो फिर उस साधु ने कुछ लिखा, ध्यान, मुख से भी बोला नहीं, लिखा ध्यान। तो वो फिर बताने लगे केवल एक शब्द से क्या होगा, ध्यान बोलने से, मुझे तो पूरा वाक्य ही बता दो। फिर वो साधु ध्यान 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 ऐसे 4-5 शब्द लिखने लगे। तो मित्रों, तो ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, और ध्यान क्या है इसको बता नहीं सकते, खुद को जानना पड़ेगा। वो साधु वही बोल रहे थे कि तू बैठ जा, मेरे जैसे आंख बंद कर ले और ध्यान कर ले और जान जा। तो मित्रों, ध्यान का क्या अर्थ होगा? ध्यान का अर्थ ये होगा कि आपको परमात्मा पर ध्यान देना है, अस्तित्व पर ध्यान देना है, साक्षी पर ध्यान देना है, आपके भीतर का चैतन्य जो है उस पर ध्यान देना है, आपके भीतर का शून्य जो है उस पर ध्यान देना है। ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। तो ध्यान देने की कला सीखनी है, ध्यान करने की कला नहीं, ध्यान देने की कला। कैसे हम ध्यान दें? चीज़ है, पहले से ही चीज़ है, और हमारे पास ध्यान की क्षमता भी है। अगर हम चाहे तो हम ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए बात हो सकती है अभी, है, मगर ध्यान हम कहाँ दे रहे हैं, ये बात है। हम ध्यान दे रहे हैं उन चीज़ों पर जो झूठ है, जो चैतन्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो कॉन्शियस नहीं है, जो जागरण नहीं है। हम उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो स्वप्न है, जो बेहोशी है, जो विचार है, जो मान्यता है, जो अंधविश्वास है, जो परंपरा है। इन चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, विचारों पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। हम विचारों पर, मन में जो विचार चलते हैं उन पर हमारा ध्यान है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि मेरे मन में बहुत विचार चलता है। मन में विचार कैसे चल सकता है? विचार चल ही नहीं सकता अगर आप उनको ध्यान न दो। तो आप कभी प्रयोग करना, ध्यान मत देना विचारों के ऊपर, और विचार नहीं चलेगा। जितना आप ध्यान दोगे उतना विचार चलेगा। ध्यान देने का 2 आयाम होगा, एक होगा सकारात्मक, एक नकारात्मक। आप उस चीज़ को बहुत अच्छा बोल के भी ध्यान दे सकते हैं, उस चीज़ को बहुत बुरा बोल के भी ध्यान दे सकते हैं। दोनों ही ध्यान देना ही है। कोई बोल रहा है किसी को बहुत अच्छा आदमी है, तो ध्यान देकर ही उसने बोला था, और जो आदमी बोलता है कि वो बहुत बुरा आदमी है, तो उसने भी ध्यान देकर ही उसको बुरा है बोला। ध्यान तो उसने भी उसी को दिया। तो ध्यान देने का जो 2 आयाम होगा, और ध्यान हम देंगे ही किसी न किसी तरीके से। हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे? जो मन में चलता है विचार, चिंतन,
तर्क, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देते हैं हम इन चीज़ों पर? क्योंकि हमको ये मूल्यवान लगता है ना। आदमी ने अपने शरीर पे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा माना हुआ है, वो सेंटर है उसका, और मस्तिष्क से जो निकलेगा विचार उसको वो वैल्यू देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई सत्य चीज़ होनी चाहिए, विचार, है ना। क्योंकि विचार के पास ऐसी क्षमता है किसी चीज़ को मानने की, जानने की क्षमता नहीं है फिर, है ना, मानने की क्षमता है। विचार कल्पना कर सकता है और कल्पना करके कुछ स्वप्न का निर्माण कर सकता है। ये शक्ति है मन के पास। मन किसी चीज़ को मान के, जान के नहीं, उसको मान के उससे स्वप्न पैदा कर सकता है और उस स्वप्न का आपको अनुभव होगा और आप मानेंगे कि यह स्वप्न अनूठा है। तो आप इस मन को मानेंगे कि यही मेरा केंद्र है, यही साबित हो गए। तो इसलिए आप इसको ध्यान देते रहेंगे। जो कुछ जितना आवश्यक होता है हमारा ध्यान उसी पर जाता है। किसी दिन आपके पास ज़्यादा पैसा हो, आप चल रहे हैं तो आपका हाथ बार बार जेब में जाएगा, वो है कि नहीं वहाँ पर पैसे, है। आपके खल्ती में हीरा और मोती है तो आप दिन भर वहाँ पर हाथ लगाते जाओगे, आप ध्यान देते जाओगे। तो ध्यान हमारा कहाँ जाता है? जो चीज़ मूल्यवान होती है, हमको लगती है कि है, वहाँ पर ध्यान जाता है। तो हमको ये विचार वैल्यूएबल लगता है, मगर ये विचार क्या है? ये सत्य नहीं है, उस सत्य के लिए माना हुआ विचार है। सत्य के बारे में जो जानकारी है, जो व्याख्या है, वो व्याख्या विचार है। असली चीज़ और व्याख्या फर्क बात होंगी ना, है ना। जैसे एक साइकिल है और एक साइकिल के बारे में व्याख्या की गई किताब है, दोनों में से कौन सत्य है? किताब सत्य है कि साइकिल सत्य है? वास्तविक चीज़ तो साइकिल है ना, वो व्याख्या है, वो वास्तविक चीज़ उसके बारे में वो नहीं है ना। ऐसे ही जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं वो कोई चीज़ है नहीं, वो नहीं, उसके बारे में की गई व्याख्या है। जैसे हमारे मन में चलता है विचार किसी चीज़ का, जैसे पेड़ के कुछ विचार आ गए, तो जो पेड़ हमारे विचार में आया वो एक व्याख्या है, वास्तविक पेड़ बाहर है। आपके अंदर डर पैदा हो गया किसी घटना को याद करके, मगर जो आपके भीतर भय उत्पन्न हुआ वो उसका व्याख्या है, वो घटना वहाँ है नहीं, वो बाहर कभी घटी हुई थी। तो जो विचार का जगत है ना हमारे अंदर, वो केवल उसका व्याख्या है, उसके बारे में मानी हुई बात है। तो ये मूल्यवान चीज़ है नहीं, है ना, ये मूल्यवान चीज़ है नहीं। ये तो एक यंत्र है, इसके उपयोग करके हम जीवन में जी पाएंगे। तो इसलिए हमको मिला एक साधन है ताकि हम जीवन को अच्छा बना सकें, है ना। हम सोच सकें कि इसको सब्जी बोलते हैं, इसको भिंडी बोलते हैं, और भिंडी की तरकारी हम खाएंगे, उसकी सब्जी खाएंगे। तो भिंडी बोलना उसको एक सुगमता होगा। आप दूसरों को भी बोलेंगे कि भिंडी लाओ, है ना, भिंडी की तरकारी लगा लो, तो भिंडी नाम देना आवश्यक है उसको काम काज करने में। मगर जो हम नाम देते हैं वो भिंडी और जो बाहर की भिंडी है वो अलग अलग है। तो सुविधा के लिए ये चीज़ें हैं। जैसे चलने की सुविधा के लिए हमारे पास पैर है, तो इस सुविधा के लिए विचार भी ऐसे ही सुविधा के लिए, उसका उससे ज़्यादा कोई उद्देश्य है नहीं। जैसे पैर का कोई उद्देश्य नहीं है ना, पैर खुद साधन है, खुद साध्य नहीं है।
कहीं जाना हो तो पैर आवश्यक होगा, तो नहीं जाना हो तो पैर का आवश्यक नहीं होगा, है ना। तो पैर आवश्यक नहीं है, वो तो एक साधन है। अगर कहीं जाना हो आपको तो वो आपको सहयोग करेगा, नहीं जाना हो तो चुपचाप बैठेगा। ऐसे ही ये मन भी हमारे पास है, पैर की तरह। कुछ काम करना है, कुछ बोलना है तो हम उसका प्रयोग करेंगे साधन की तरह। तो कुछ नहीं बोलना है, कुछ काम नहीं करना है, अभी विश्राम लेना है तो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बैठने में हम विश्राम करते थक जाते हैं तो पैर को पसार देते हैं हम, तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे भी हम मन को छोड़ सकते हैं, मगर हमने अगर पैर जैसे ही एक साधन है ये मन भी ये जाना तो, मगर हमने इस मन में चलने विचारों को ही बहुत बड़ा मान लिया, ज्ञान ही इसी को मान लिया, कोई को तो आत्मा ही इसी को मान देते हैं। क्योंकि मन आत्मा के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, सभी के बारे में वो धारणा व्याख्या करती है ना। मन के पास व्याख्या शब्द है ना, वो शब्द से व्याख्या कर सकती है। तो वो ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, अवेयरनेस क्या है, इसके बारे में भी वो चिंतन करेगा। अगर उसने नहीं जाना हो तो ही वो करेगा, जाना है तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं, वो मानने वाली यंत्र है ना। तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि आपने फिर जान लिया, अच्छे से अच्छे व्याख्या कर देगा मन ध्यान के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, तो आपको लग जाएगा हाँ मैंने तो जान लिया, ये है अवेयरनेस। और आपको दूसरे से बोलने लगेंगे, दूसरे को सिखाने लगेंगे। तो विचारें और मन का जो जगत है वो इस तरह भ्रम में डाल देता है लोगों को। तो ध्यान का अर्थ क्या है कि आप इसको अब इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये एक साधन ही है, विश्राम में है तो क्यों इसको चलाना, फिर तो उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो। और ध्यान कहाँ दो? ध्यान वहाँ दो जो निर्विचार है, जो शांति है, जो आनंद है, उस पर आप ध्यान दो। जैसे आप अभी बैठे हैं, आपके आसपास एक खुला आकाश होगा, तो खुला आकाश की एक शांति होगी, आप उस शांति पर ध्यान दो। तो उस शांति पर ध्यान दे सकते हैं ना हम, है ना। विचारों को ध्यान जैसे देते थे ना, इसी तरह इस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इसी में रह सकते हैं ना कुछ देर के लिए, तो यही ध्यान है। और इस पे हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसको हमने मूल्यवान नहीं माना है। हाँ, ध्यान कैसे नहीं जाता है, कैसे जाता है हमने बताया। किसी चीज़ को मूल्यवान बता दो तो ध्यान उस वहाँ पर जाएगा। पैर में सोना पड़ा है, आप ये मान लो, तो आपका हाथ वहाँ पर जाएगा, ध्यान जाएगा। अगर सोना नहीं है तो भी जाएगा। अगर आपके जेब में सोना नहीं था, कुछ पत्थर था, किसी ने वो सोना निकाल दिया था और पत्थर उसमें डाल दिया था और आपको पता नहीं था, और आप ये मान सकते हैं कि वो सोना ही है, तो भी वो ध्यान वहाँ पर आपको चला जाएगा, है ना। तो मूल्य आप मान के भी दे सकते हैं, सत्य नहीं हो तो भी आप विश्वास के कारण सत्य बना सकते हैं और ध्यान को उधर ले जा सकते हैं, है ना। और ध्यान हम उन चीज़ों पर भी ला सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं। हम शांति पर भी ध्यान को ला सकते हैं, क्योंकि शांति आनंद जो अनुभव है वो सत्य है ना, उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। तो उसको क्यों वैल्यू नहीं दिया कि हमको लगता है कि जो चीज़ हमारे पास है ही वो कोई मूल्य की बात नहीं है। हाँ, ये बात समझ लिया आप धैर्यता के साथ, नहीं। हम क्यों अपने भीतर का शांति आनंद पर ध्यान नहीं देते? क्योंकि ये चीज़ हमको वैल्यूएबल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये सदा से हमारे पास है ही, और जो सदा से हमारे पास होती है उस पर मन नहीं जाता है, जो नहीं है उस पर मन जाता है
नज़दीक के तीर्थ हेला होते हैं ना, है ना। तो नज़दीक में ध्यान नहीं जाएगा, जो जितने पास है उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा। अगर बहुत दूर हो आपकी प्रेयसी तो बहुत वैल्यूएबल साबित होगी, और जब आपके घर पे ही आ जाएगी तो फिर उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। और एक दिन सब शादी करेंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। कभी वो इतना मज़ा आता था उस पत्नी के बारे में सोच के, आज वो साथ में है तो आपको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको अब उसका वैल्यू दिखाई नहीं पड़ा, आपके साथ ही हो गया ना। तो ऐसे ही ये जो खालीपन का अनुभव है ना, ये हमारे साथ ही है सदा से। तो हमको पता है ये चीज़, और हमको ये सामान्य कुछ नहीं लगती है, ये कुछ है भी नहीं ना। ये शून्य का अनुभव जैसा है, ये कुछ है नहीं, और ये कुछ है नहीं का अनुभव हमको लगातार होगा और हम इसको ध्यान नहीं देंगे। मगर ये कुछ नहीं जो अनुभव है, कुछ नहीं सा, कुछ शून्य सा, वो वास्तविक है, वो सदा से है, वो कल्पना नहीं है, वो व्याख्या भी नहीं है, वो मान्यता भी नहीं है। तो ये सत्य है। हमने सत्य को झूठ मान लिया और झूठ को सत्य मान लिया, ऐसी बात हो गई। तो इसलिए ध्यान हम झूठ पे देने लगे, है ना। अब हमको ये जानना है, झूठ को झूठ जानना है, सत्य को सत्य जानना है, और फिर ध्यान आपको अपने आप सत्य की तरह आ जाएगा। और जब आप ध्यान को टिका देंगे उस सत्य पर, तो फिर आपको मुक्ति हो जाएगी। तो फिर उसका अनुभव आपको होता चले जाएगा, जो है ही उसका अनुभव, जो शून्य खालीपन का है, आनंद का अनुभव है, उसी पे आप रहेंगे फिर, क्योंकि उसी पर आप ध्यान देते रहेंगे, है ना। तो बार आप काम करते रहेंगे। तो मित्रों, ध्यान का अर्थ ये है। तो इसके लिए धीरे धीरे आपको ये कला सीखनी होगी, मन से बाहर आने। और वैसे तो आप समझ पाए तो मन यंत्र है, साधन है, उसका वैल्यू है नहीं। तो आपका ध्यान उधर से हट जाएगा, उधर से ध्यान को हटाना है, और जो हमारे पास है ही सदा से, उस खालीपन पे ध्यान को लाना है, और खालीपन में रहना है जितना देर हो सके। तो इसी को ध्यान बोलते हैं। मित्रों, अगर इस किस्म का ध्यान आप मेरी प्राइवेट वीडियोज़ जो साधना की है, गाइडेड मेडिटेशन की, उससे आप करना चाहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।